अभी रिसेंटली राशिद लतीफ साहब ने और साथ में सलमान बट साहब ने भी पाकिस्तान के जो बेस्ट T20 प्लेयर्स हो सकते हैं उसमें उस्मान तारिक का नाम लिया है और ये अहमियत दिलाई है कि मिस्ट्री स्पिनर्स कितने इंपॉर्टेंट है और उस्मान तारिक क्यों एक यूनिक यूनिक टैलेंट है जो कि पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में खासतौर पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। और ये बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है पाकिस्तान को, इसको जरूर अपने इंटरनेशनल T20 साइड में शामिल करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे चले बात करें, आपकी क्या ओपिनियन है कि उस्मान तारिक कितना लीथल हो सकता है T20 क्रिकेट में, और या इसके अलावा भी और कोई लीथल प्लेयर आपको लगता है कि है जो कि इसको इमीडिएटली पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में शामिल करना चाहिए, कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसा जबरदस्त टैलेंट? तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपके रीजन का, कोई से इलाके का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आपको पता है एक प्राइवेट टीवी चैनल पर राशिद लतीफ साहब बैठ रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, और उस पर भी उन्होंने जो पाकिस्तान को जो प्लेयर हेल्प आउट कर सकते हैं, जिनको पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए, उसी एक पे डिस्कशन के दौरान राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट सब चला चुके हैं, खेल चुके हैं और हर तरह की क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, तो बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा टैलेंट है और के जो कि इतना आसान उनको खेलना नहीं है। उन्होंने दो तीन क्वालिटीज उस्मान तारिक की बताई। एक थी उनका जो यूनिक एक्शन है, दूसरा जो सबसे अहम बात कि वो बीच में जो पॉज लेते हैं, और याद रखिएगा ये पॉज लीगल है, कई लोगों को रूल्स का नहीं पता होता, रूल्स के हिसाब से आपका पॉज लीगल होता है। उसको मजीद अगर आपने पढ़ना है तो आप आईसीसी के जो रूल्स हैं वो जाके पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो जो उसका यूनिक और नेचुरल पॉज है, वो जान के नहीं करते, ये उनका एक्शन का हिस्सा है, तो उसकी वजह से बैट्समैन का मोमेंटम टूटता है और वो उनको और भी टफ बना देता है रीड करने में। और बैट्समैन जिस तरह से वो रुकते हैं और फिर बॉल को डिलीवर करते हैं, तो उनका हाथ, उनका एक्शन चेक नहीं होता और बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, वो हाथ से रीड नहीं कर पाते। और ज्यादातर बैट्समैन वेट करते हैं कि बॉल पिच होने के बाद हम पकड़ें कि इनका बॉल क्या है, लेग ब्रेक है या कैरम बॉल है, ऑफ ब्रेक है। वो बहुत तरह के बॉल, आर्म बॉल भी करते हैं। 5 डिफरेंट वैरायटीज उस्मान तारिक के पास है जो उनको करनी आती हैं, टॉप स्पिनर और सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये काफी लीथल साबित हो सकते हैं। और हालिया चैंपियंस जो है वो T20 कप हुआ था, उसके में भी वो सबसे इंप्रेसिव बॉलर थे। जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा विकेट्स लोगे तो आप बेस्ट बॉलर होगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि T20 क्रिकेट में इकोनॉमी रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप इकोनॉमी अगर रोक लेते हो ना, आप बांध देते हो, तो रन रेट बढ़ता है और आप बैट्समैन दूसरे बॉलर को टारगेट करते हुए अपनी ज्यादा विकेट्स को होता है। तो बेसिकली वो आपका सेटअप किया होता है। उस्मान तारिक जो थे वो बेस्ट बॉलर थे इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। चैंपियंस T20 कप के सबसे इंप्रेसिव स्पिनर थे और 6 से नीचे का 5.94 का इकोनॉमी था। और T20 क्रिकेट में अगर कोई बॉलर 5.94 के इकोनॉमी से बात बॉल कर रहा है तो ये आउटस्टैंडिंग इंसेन किस्म की इकोनॉमी है, मतलब रना बॉल से भी कम। और ये बताता है कि वो कितनी टाइट और टफ बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़े से नंबर्स देखते हैं उस्मान तारिक के। जो चैंपियंस T20 कप हुआ था उसमें सब जो स्पिनर्स की बात करें, क्योंकि पिंडी में हुआ था और यहाँ फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, तो स्पिनर में सबसे टॉप पे उस्मान तारिक थे, जिन्होंने 9 मैचेस में अगर हम बात करें तो 14 आउट किए थे। इट्स अ वेरी गुड नंबर, 14 आउट किए थे 15.28 की एवरेज से, जो कि वो भी बहुत इंप्रेसिव, और 5.94 की इकोनॉमी रेट से, और स्ट्राइक रेट भी 15.42 होता है। अब एवरेज और स्ट्राइक रेट में क्या फर्क होता है बॉलर्स के लिए, मैं आपको समझाता हूं। एवरेज ये होती है कि कितने रन्स देने के बाद आप एक विकेट लेते हो, और स्ट्राइक रेट ये होता है कि कितनी बॉल्स के बाद आप एक विकेट लेते हो। अमूमन एवरेज जो होती है ना वो कम भी हो तो स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है बॉलर्स का, लेकिन यहां पर दोनों सेम है ऑलमोस्ट, एवरेज भी स्ट्राइक रेट भी। इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस उस्मान तारिक ने दिखाई थी। और जब से वो हाईलाइट हुए हैं उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं देखा है। उस्मान तारिक सिंध प्रीमियर लीग से हाइट मिली, फाइनल में 5 आउट किए, बेहतरीन बॉलिंग की। हालांकि शुरू में उसके मैचेस में वो बाहर बैठे रहे, उनकी जगह आरिफ याकूब खेल रहे थे, लेकिन एक सेंसेशन बन के उभरे सिंध प्रीमियर लीग से। आप वो आते हैं PSL में पिक होते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, आते साथ ही छा जाते हैं। उनकी एक्शन पे बात होती है, वो हिम्मत नहीं हारते, वो अपने आप रिपोर्ट करवाते हैं, एक्शन उनका क्लियर करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर वापस आते हैं, फिर आकर छा जाते हैं और बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। ये लड़का मेंटली बड़ा टफ है अपने टैलेंट के साथ, क्योंकि UAE में अपनी प्रॉपर जॉब को छोड़कर ये पाकिस्तान आया था क्रिकेट खेलने के। जोश और जज्बा ये था, एक लगन ये थी कि यार पाकिस्तान से खेलना है, पैसे बहुत बन जाएंगे UAE में, लेकिन पाकिस्तान से जो खेलने की जो एक चाहत होती है ना, जो रिस्पेक्ट, एक ऑनर होता है, वो उससे उसको उसने वैल्यू किया। वो पाकिस्तान आया, बहुत मेहनत की, नीचे से क्रिकेट खेल खेल के ऊपर आया, क्लब क्रिकेट खेलता था, ट्रैवल करता था। इसका बहरहाल बाज़ाहिर मैं आपको बताऊं कि बाय द वे ताल्लुक नौशहरा से है, और यही लगन, यही भूख, यही मेहनत उसको जो है पाकिस्तान छोड़ने नहीं देती, और वो पाकिस्तान से खेल रहा है। हालांकि आपको पता है उस्मान तारिक के लिए अमेरिका और आगे पीछे की जगह खुली, बिल्कुल ओपन है, वो खेल के भी आया अमेरिका में कुछ लीग, लेकिन उसने पाकिस्तान को प्रेफर किया। तो मेरा
ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जहां पे सलमान बट साहब ने भी उनको T20 के जो पूल है उसमें शामिल किया कि यार ये इसको आपको रखना चाहिए साथियों, के इस तरह के प्लेयर आपको फायदा देंगे और ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए T20 क्रिकेट में। और राशिद लतीफ साहब ने बात ली, दो सब पाकिस्तान के सबसे ज़हीन क्रिकेटर्स, तो मेरा ख्याल है कि पीछे कोई बात रह नहीं जाती कि उस्मान तारिक को पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में शामिल करना चाहिए।